प्लस टू फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आज हम। तो प्लस टू फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट। तो इसमें हमने पहले ही निकाली हुई है, ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है बार मैग्नेट के कारण, और उसकी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली हुई है। तो हम देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड में इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन के ऊपर या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन आर क्यूब होती है। जब हम इसको बी एक्सियल में देखते हैं तो हमारे पास ये, अगर इसको 2 को बाहर निकाल लें तो हमारे पास यही चीज अंदर आ रही है, और ये किसके बराबर है, बी इक्वेटोरियल के बराबर। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट इज मैक्सिमम at its axial line than that of equatorial line। तो कई बार आपको मैग्नेटिक फील्ड दी हो इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और आपको बोला गया है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो एक्सियल लाइन के ऊपर, तो आप इस ढंग से निकाल सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो डायरेक्ट हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे डायरेक्ट हैं, कहां से कहां, लेफ्ट से राइट की ओर। और इसमें हमने बार मैग्नेट रखा हुआ है, ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। इज हैविंग pole strength m, each pole has the strength m and it makes an angle theta with the direction of magnetic field। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी वेक्टर है, तो ये पोल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव एम बी इस साइड को, और ये इस साइड को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस एम बी। इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम। आया कहां से, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो एफ क्या हो गया, एम बी के बराबर। तो हम लोग इसको अब करने जा रहे हैं, तो इसको करने से पहले लिखेंगे कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ इसकी 2L होगी, यहां से यहां तक 2L इसकी लेंथ है। कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक लेंथ L, each pole of strength m placed in uniform magnetic field B directed from left to right।
left to right. So force experienced by end pole is equal to positive MB. Force experienced by S pole minus MB minus NB. So bar magnet will under the action. अब देखो बार मैग्नेट जो है दो फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर काम कर रहा है. मीन्स बार मैग्नेट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. व्हेन ए बार मैग्नेट इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, देन दैट बार मैग्नेट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क. वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. सो बार मैग्नेट विल अंडर द एक्शन ऑफ two equal and opposite forces so it will experience the torque. Hence torque is equal to either force into perpendicular distance between two forces. अब देखो दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है. मान लो ये A है, ये M, ये B है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ए एन बी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई ए एन. तो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स क्या है हमारे पास एम बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए एन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इसको 1 बोलो या इसको 2 बोलो और इससे पहले 1 to 3. तो ए एन इज इक्वल टू 2L sin theta. This is question number 5. Using 4 in 3, torque is equal to MB 2L sin theta. So torque is equal to M2L B sin theta. So what is this? This is M, capital M, but M into 2L is equal to capital M. ये कैपिटल M के बराबर आया ये. अंडरस्टैंड? सो दिस इज बट कैपिटल M के बराबर आ रहा है. लिख लिया हमने इसको, ये लिख लिया है. आप देखो टॉर्क इज इक्वल टू कैपिटल M B साइन थीटा. इसका मतलब टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये हुआ. अब इस केस में हम लोग स्पेशल केसेस देखेंगे. स्पेशल केसेस will be
theta is equal to 90 degree, so torque is equal to mb. Minimum if theta is equal to 0 degree, that is torque is equal to 0. तो इस ढंग से आप लोगों के ये दो सब केसेस आ गए हैं इसमें, ए और बी। तो इस ढंग से ये आर्टिकल करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्क प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट, हमारा आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड। ये इसको साथ में मिला देना आप लोगों ने। तो इसमें भी कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ magnetic dipole moment capital M, each pole of strength M placed in uniform magnetic field B at angle theta with it, then torque is equal to mb sin theta. Let ये एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में जो पिछला आर्टिकल किया है वही वो। लेट द डाइपोल इज टू बी रोटेट एट स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट magnetic field, then small bulk dw, then small bulk dw tau d theta. This is question number 2. Using question 1 and 2, dw is equal to mb sin theta d theta. This is question number 3. So for the total work done, we will integrate from theta 1 to theta 2. Let the dipole or magnet is to be rotated from theta 1 to theta 2. Then w is equal to integration theta 1 to theta 2 mb sin theta d theta एम बी बार आ गया बराबर माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2 प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को नहीं लेंगे, बाद में छोड़ देंगे। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 2 प्लस एम बी कॉस थीटा 1 if
if theta is equal to 90 degree to theta 1 is equal to 90 degree to theta 2 is equal to theta, then W is equal to minus MB cos theta. This work will be stored in the form of potential energy. So U is equal to minus MB cos theta. U is U, क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ढंग से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म आपने ऐसे लिखना है इसको और ऐसे करना है। स्पेशल केसेस में आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन U is equal to MB, theta is equal to 0 degree, U is equal to MB। तो इस ढंग से हमारे पास ये दो वैल्यू आ रही हैं। तो ये जो है ये स्टेट जो है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन? ये। और ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसकी तरह ही हमें पहले क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी मिली हुई है, ये अलग है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी स्टेट है? ये दिस स्टेट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये आर्टिकल करना है और मुझे भेज देना है।